Good morning, RPCMs. Hello everyone. This is प्रमोद बजरंग। आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल जो कि ऑनलाइन क्लासेस का प्रोसेस है वो हमने चला रखा है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो पेपर की दृष्टि से भी बेहद इम्पोर्टेंट रहेगा और उसका हिस्सा भी कहीं ना कहीं देश का हिस्सा बना हुआ है, करंट अफेयर्स का, और देश में वो चर्चाएं चली भी हुई। किसानों ने आंदोलन चला रखा है क्योंकि सरकार 3 बिल लेकर के आई थी और 3 बिल जो लेकर के आई थी उसका मतलब हमारे देश के किसान उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। हम सेपरेटली उन तीनों बिलों के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन उन बिलों को पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें जाननी होंगी, जैसे कि कुछ मेन कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमने सेपरेटली उनको पढ़ना है। जब हम उनको अच्छे से पढ़ेंगे उसके बाद हमें इन किसानों के जो बिल सरकार ने पास किए हैं उसके बाद हमें वो चीज़ें समझ में आएंगी। मैं छोटी सी बात करूं अगर बिल को लेकर के, तो क्या होता है कि अगर सरकार कोई भी कानून बनाना चाहती है तो ये तो आप सभी को पता ही होगा। जैसे कि सरकार कोई कानून बनाना चाहती है तो वो पहले लोकसभा में पास होना चाहिए, फिर उसके बाद राज्यसभा में भी पास होना चाहिए 2/3 बहुमत से। जरूरी नहीं है कि पहले लोकसभा से ही हो सकता है राज्यसभा में भी पहले पास हो सकता है, लेकिन वो 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। उसके बाद बिल को भेज दिया जाता है भारत के राष्ट्रपति के पास, और जो भारत का राष्ट्रपति अगर बिल पर साइन कर देता है तो सीधी सी बात है वो बिल कानून बन जाता है। तो मैं आप सभी को बताऊं, एक छोटा सा प्रश्न बार बार पेपर में पूछा जाता है, आपसे वैसे भी कोई ओरली भी पूछ ले कि जो भारत की संसद है उसके कितने पार्ट हैं, अर्थात जो इंडियन पार्लियामेंट है उसके कितने पार्ट हैं, उसको कितने हिस्सों में बांटा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सब लोग उसका एक ही जवाब देते हैं कि सर भारत की संसद है उसके 2 पार्ट हैं, एक तो जैसे कि बोलते हैं लोकसभा, एक बोलते हैं राज्यसभा। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा पार्ट हैं, तो ये तो सटीक आंसर और सही आंसर हुआ नहीं। जो इसका सही आंसर होगा वो ये होगा कि जो भारतीय संसद है, इंडियन पार्लियामेंट है, उसके 3 पार्ट हैं, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा और एक आपका राष्ट्रपति। मतलब राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा है। तो जैसे अगर हमने कोई कानून बनाना है तो पहले लोकसभा में पास होगा 2/3 बहुमत से, फिर उसके बाद राज्यसभा में होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति अगर उस पर साइन कर देगा तो सीधी सी बात है कि वो कानून बन जाएगा। अब भारतीय सरकार ने जो कि किसानों से संबंधित 3 कानून लेकर के आई है, अब उन कानूनों को जो किसान लोग हैं उसका विरोध कर रहे हैं, तो हम उन 3 कानूनों को पढ़ेंगे। लेकिन उन 3 कानूनों से पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें जाननी होंगी जो कि मेन है। आपने एक MSP शब्द अक्सर अखबारों में आप पढ़ते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब न्यूनतम संवर्धन, न्यूनतम जैसे कि जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, मतलब न्यूनतम संवर्धन मूल्य जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना, उसके बारे में हमें जानने को मिलेगा। तो बहुत सारी बातें हैं जो कि पहले अगर हम MSP को पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमें वो समझ में आ जाएगा। तो MSP हमें जानना तो पड़ेगा ही, ये बात तो श्योर है। MSP के बारे में हमें पता होना चाहिए और सेपरेटली MSP के बारे में हमें नॉलेज भी होगी, तो उसके बाद हम कहीं ना कहीं बिल को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और एक्सपेक्ट है कि आप सभी को वो चीजें अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगी। तो आज हमारा जो टॉपिक है MSP है, जो कि आप सभी को एक्सपेक्ट करते हैं कि सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगा और सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। तो शैल वी स्टार्ट, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सभी ध्यान से देखेंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वो आप सभी को पता है MSP। बहुत बार पेपर में पूछा भी जाता है कि मतलब MSP का पूरा नाम बताएं। ये तो पहले से ही सुर्खियों में, और मतलब ये बेहद इंपॉर्टेंट पर्सन है कि MSP का पूरा नाम बताएं। तो जेंटलमैन, जो MSP का पूरा नाम है वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
मतलब पेपर में प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एमएसपी। मतलब एमएसपी का पूरा नाम होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगली बात करते हैं कि सर ये एमएसपी होती क्या है। ये बात जानना बेहद इंपॉर्टेंट है कि एमएसपी का मतलब क्या होता है। ये तो सब लोगों को पता है कि एमएसपी का पूरा नाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। और अगर हम बात करें कि रियल में एमएसपी का मतलब क्या होता है, तो बेटा जो एमएसपी है ना वो रियल में क्या है, जो एमएसपी रियल में किसानों को अर्थात फार्मर्स को एक गारंटी देती है, एक किसानों को गारंटी देती है कि अगर उनकी फसल के उन्हें बेटर प्राइस नहीं मिलते हैं, अगर उनको उनकी फसल के बेटर प्राइस नहीं मिलते हैं तो गवर्नमेंट एक फिक्स रेट डिसाइड करेगी जो कि मतलब उनकी लागत वगैरह में उनको प्रॉफिट होगा किसानों को। मतलब उस रेट पर सरकार उनकी किसानों की फसलों को खरीदेगी। तो मतलब एमएसपी है क्या, एमएसपी कुछ भी नहीं है। एमएसपी हम बोल सकते हैं एक प्रकार की गारंटी है। मतलब गारंटी प्रोवाइड करती है भारत सरकार। क्या प्रोवाइड करेगी कि अगर किसानों को उनकी फसलों के मतलब एक अच्छे मूल्य नहीं मिलते हैं, अच्छी कीमत नहीं मिलती है, तो मतलब एक एमएसपी पर डिसाइड किया जाएगा प्राइस, और उस प्राइस पर भारत सरकार मतलब किसानों की फसल को खरीदेगी। मतलब इसमें क्या है, सीधी सी बात है कि किसान का लॉस होने से बचता है। तो एमएसपी हमारे देश में बहुत लंबे समय से चल रहा है। अब एमएसपी से रिलेटेड हम और भी आगे बातें पढ़ेंगे। दो बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि एमएसपी का पूरा नाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। दूसरी बात है एमएसपी क्या है, एमएसपी एक गारंटी है। मतलब गारंटी प्रोवाइड करती है किसानों को कि उनके फसलों की जो कीमत है ना वो मतलब अच्छी डिसाइड करेगी। अगर अच्छी कीमत पर उनकी फसल नहीं बेची जाती है तो सरकार एक अच्छी कीमत डिसाइड करके उस कीमत पर मतलब किसानों की फसल को खरीदेगी। अब बात करते हैं आगे जैसे इसी से रिलेटेड कि रियल में अब जैसे भाई फसल की बात करें तो देश में बहुत ज्यादा फसलें होती है, जरूरी थोड़ी ना। तो एक कैटेगरी बनाई गई है कवर्ड क्रॉप्स। कवर्ड क्रॉप्स ऐसा नहीं है, पता नहीं पूरे देश में तो सही ढंग से पूछे तो हजारों प्रकार की मतलब हजारों प्रकार की फसलें होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो कि अगर मैं बात करता हूं जैसे कि दूसरी बात है कि किसानों से रिलेटेड कि जो कवर्ड क्रॉप्स हैं, मतलब देश में तो बहुत ज्यादा प्रकार की फसलें हैं, लेकिन जो एमएसपी के अंदर मतलब 25 से 26 लगभग 25 से 26 प्रकार की फसलों को ऐड किया गया है। मतलब एक कवर्ड क्रॉप्स के अंदर एक लिस्ट बनाई गई है कि जो सरकार जो कि मूल्य निर्धारित करेगी ना एमएसपी पर, वो ऐसा नहीं है कि सभी फसलों पे करेगी। मतलब एक लिस्ट बनाई गई है जो कि जरूरतमंद के लिए, जो कि अक्सर किसान हमारे देश में बोते हैं, मतलब 25 से 26 प्रकार की फसलें हैं जो कि एमएसपी की कैटेगरी में रखा गया है। अगली बात आती है कि सर ये डिसाइड कौन करता है। तो देखो रियल में पहले इस एमएसपी को डिसाइड करने के लिए एक कमीशन होता था, अर्थात एज ए वन टाइप ऑफ हम कमेटी बोल सकते हैं। मतलब जो कमेटी थी उस कमेटी का नाम था एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन। पेपर में बहुत बार प्रश्न आता है कि हमारे देश में जो कि एमएसपी को मतलब डिसाइड करने का काम कौन करता है, तो हमारे देश में जो एमएसपी को डिसाइड करने का काम एक कमीशन बना रखा था। उस कमीशन का नाम था एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन। मतलब वो कमीशन हमारे देश में एमएसपी को डिसाइड करने का काम करता था। अब रिसेंटली में मतलब कुछ टाइम पहले मतलब इस कमीशन का नाम बदल दिया गया है और इस कमीशन का नाम क्या कर दिया गया है, CACP। CACP पहले इस कमीशन का नाम था एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन, लेकिन अब इसका नाम बदल के कर दिया गया है CACP। अगर मैं CACP की बात करूं तो बेटा CACP का मतलब होता है द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड प्राइसिंग एंड एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग। मतलब अब एमएसपी को डिसाइड करने का काम CACP करती है। मतलब ये नाम चेंज हुआ था 1985 के अंदर। तो मैं एक बार दोबारा से फिर बता दूं कि जो एमएसपी है ना उसको दूसरे शब्दों में हम एक बात और भी बोल सकते हैं कि जो एमएसपी है वो एज ए वन टाइप ऑफ
प्रोटेक्शन है। किसकी? मतलब जो किसानों का जो लॉस होता है ना, मतलब उस लॉस के अगेंस्ट किसानों की एक प्रोटेक्शन है एमएसपी। तो बेटा आप सभी को आज एमएसपी की बात समझ में आई होगी, मतलब कहीं ना कहीं आपको एमएसपी के बारे में ये चीजें क्लियर हुई होंगी कि एमएसपी है क्या। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं इसकी चर्चा क्या हुई थी। इसकी चर्चा इसलिए हुई थी कि अभी अभी रिसेंटली में किसान आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि सरकार बिल लेकर के आई थी। अब किसान उस चीज का आंदोलन किस लिए कर रहे हैं कि सरकार का विरोध कर रहे हैं। कि विरोध किस लिए कर रहे हैं कि मतलब जो भी कानून के अंदर जो चीजें रखी गई हैं वो वैसी नहीं है। लेकिन अब जो मैं आपको तीनों बिल पढ़ाऊंगा तो बिल इसलिए आपको बिल तब अच्छे से समझ में आएगा जब आपको एमएसपी और कुछ बातें आपको अच्छे से पता होंगी। तो मतलब आपको सबसे पहला मैंडेटरी था कि आपको एमएसपी के बारे में पता होना जरूरी है। तो मैंने आपको बताया एमएसपी होती क्या है, एक बार ब्रीफ दोबारा से बता देता हूं। एमएसपी एक प्रकार की गारंटी है किसानों की। एमएसपी का पूरा नाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस है भाई। अगली बात करते हैं, मतलब एमएसपी के अंदर ऐसा नहीं है, मतलब फसलें फिक्स हैं, कवर्ड की गई हैं कुछ फसलों को, लगभग 25 से 26 प्रकार की फसलें जिनको कवर्ड किया गया है। और इसको डिसाइड करने का काम पहले एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन किया करता था, जो कि 1985 में इसका नाम बदल करके CACP कर दिया गया, जिसका पूरा नाम द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग। मतलब कम शब्दों में एक बार दोबारा फिर कहना चाहूंगा कि ये किसानों के लिए एक प्रोटेक्शन है, मतलब किसानों के लॉस के अगेंस्ट एक प्रकार का प्रोटेक्शन है। बच्चों आज की वीडियो आपको जरूर समझ आई होगी, आप सभी को एमएसपी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हम आशा करते हैं कि आप इसको अच्छे से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करेंगे तो धीरे धीरे कुछ कमियां भी अगर है तो उसमें अपडेट किया जाएगा, मतलब डिपेंड्स ऑन यू। आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे। जय हिंद।